बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने पहले पोस्ट लगाई हुई थी कि मैंने अपने पीएचडी के सफ़र के दौरान दुनिया के 25 मुख्तलिफ मुल्कों का विज़िट किया, जिसमें यूरोप के अलावा मैंने जापान, चाइना, दुबई, इजिप्ट और उसके अलावा भी यूएसए और यूके वगैरह का भी विज़िट किया है। तो मैं आपको इन वीलॉग्स में सारी डिटेल बताऊंगा कि अगर आपने इन कंट्रीज़ का विज़िट करना है तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनमें जाने का तरीका क्या है, और अगर यूरोप में कोई सेटल डाउन होना चाहता है तो उसमें वो उसका क्या तरीका है। और पीएचडी स्कॉलरशिप जो है, अगर कोई जो है वो हासिल करना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो उसका क्या तरीका है। तो जी, इसमें पूरे सफ़र में मैं आपको जो है वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, और मैं जो अपनी ऑडियो वीडियोस भी शेयर करूंगा जो कि मैंने उस सफ़र के दौरान बनाई। तो मेरे सफ़र का आगाज़ जो हुआ था, असल में मैंने इस्टोनिया से पीएचडी किया है, जो कि यूरोप का एक कंट्री है जिसकी जो है बॉर्डर वो रशिया के साथ लगता है, और उसका ये फिनलैंड और स्वीडन के बिल्कुल साथ है। ये कंट्री छोटा सा कंट्री है, दुनिया के 10 जो है वो खूबसूरत तरीन मुल्कों में इसका शुमार होता है। तो पाकिस्तान में इस्टोनिया की एम्बेसी नहीं थी, तो मुझे जो था सबसे पहले मेरे लिए जो इशू था वो ये था कि मुझे पहले किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे इस्टोनिया की एम्बेसी हो वहाँ पे मैं मुझे जाना था, और वहाँ से इस्टोनिया का वीज़ा लगवा के फिर आगे इस्टोनिया मूव करना था। तो मेरे लिए जो सबसे सस्ता और जो था वो मोर जो था एक्साइटिंग ऑप्शन जो था वो मेरे लिए वो था मिस्र में जाना। तो मैंने पाकिस्तान से लाहौर से मैंने पहले जो था वो अपने सफ़र का आगाज़ किया। उससे पहले मैंने इजिप्ट का जो है वो टूरिस्ट वीज़ा हासिल किया, जिसमें मैंने मेंशन किया कि मैं इजिप्ट में एज ए टूरिस्ट जाना चाहता हूँ। तो वीज़ा मुझे तकरीबन 15 के दिन में मिल गया था। वीज़ा हासिल करने के बाद मैंने लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो कतर एयरलाइंस के थ्रू मैंने जो अपने सफ़र का आगाज़ किया। सबसे पहले मैं कतर एयरलाइंस से मैं जो था वो पहुंचा दोहा, और दोहा से मैंने ट्रांजिट फ़्लाइट ली, और वहाँ पे मेरे कायरो की जो फ़्लाइट थी। उसके बाद आगे फिर मैं अपने इस सफ़र में फिर कायरो में मैंने तकरीबन एक हफ़्ता स्टे किया, और उधर से मैं फ़्लाइट लेके पहुंचा इस्टोनिया। इस्टोनिया में मैंने अपनी स्टडी का आगाज़ किया। फिर आगे मैं इस्टोनिया से फिर ये जो सारा मैंने रेड लाइन आपको दिखाई हुई है, इसमें ये मेरे सारे जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ मैंने विज़िट की हैं उनकी है। उसमें मैं एस्टोनिया से लतविया गया, फिर लिथुआनिया गया जो कि यूरोपियन यूनियन का भी रीजन का मेंबर है, और ये शेंजन भी कंट्री भी है। उसके बाद मैं पोलैंड गया, पोलैंड के बाद चेक रिपब्लिक विजिट किया। फिर मैंने इटली में रोम, मिलान और जो है वो वेनस जो है वो मैंने विजिट किया। फिर मैं डेनमार्क भी गया हुआ हूँ, जर्मनी भी मैंने विजिट किया, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जापान, चाइना और यूएसए, और इसके बाद दुबई भी मैंने विजिट किया हुआ है। तो ये सारे जो है सफ़र में आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना है तो उनका जाने का क्या तरीका है, आपने वीज़ाज़ के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं यूरोप में तो उसमें सबसे आसान तरीका उसका क्या है। तो आज के इस वीलॉग में मैं अपने सफ़र का पहला जो हिस्सा है वो आपको बताता हूँ कि मैंने पाकिस्तान से जब मुझे वीज़ा मिल गया इजिप्ट का, तो मैंने ये टिकट खरीदी, फिर अपनी इजिप्ट की और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे मेरे, जो कि मैंने इस्टोनियन एम्बेसी में सबमिट करवाने थे, वो मैंने कलेक्ट किए। और अपने साथ जो मैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और नर्वस भी था, क्योंकि पहली दफ़ा जो था वो बाई एयर में सफ़र कर रहा था। तो मैंने करना था, और मुल्क से बाहर भी पहली दफ़ा जाना था। तो उस टाइम तकरीबन सुबह का टाइम था, बारिश हो रही थी, जैसे ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। तो मेरी फैमिली मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आई। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, और बहुत ज़्यादा जो था वो डरा हुआ भी था, क्योंकि पहली दफ़ा जो था वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा था और बाई एयर भी ट्रैवल कर रहा था। तो ये मेरी जहाज़ में बैठने की तस्वीर है। जब मैं जहाज़ में बैठ गया था, सारा जो इमिग्रेशन का सारा वगैरह मैं हर चीज़ क्लियर हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जैसे चेहरे से भी आपको मेरी एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी। तो मैंने फिर जो है कतर एयरवेज़ के थ्रू मैंने ट्रैवल किया था। तो मैं ये जहाज़ में मेरा सफ़र का यहाँ से आगाज़ होता है। फिर जब मैं ये सारा जो सफ़र तय करने के बाद फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया, उस टाइम भी मैं बड़ा एक्साइटेड था और मैंने सफ़र बड़ा एंजॉय किया। तो जब मैं कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो उस टाइम ये उसका उसकी तस्वीर है जो एयरपोर्ट के बाहर मैंने जो देखा। तो ये तकरीबन सुबह सुबह रात का टाइम था तकरीबन, और ये कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से मैं एग्जिट हुआ था। तो इस तरह का व्यू नज़र आ रहा था वहाँ पे।
तो मुझे जो था वो एक्साइटमेंट भी थी, साथ साथ में थोड़ा कंफ्यूज भी था कि नई कंट्री में हूँ, लोग पता नहीं कैसे हैं। मुझे किसी ने बताया था कि इजिप्ट के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ होते हैं, तो अगर आपने उधर जाके जो है वो एक्टिव होके रहना है। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ तो बहुत ज़्यादा टैक्सियों वाले मेरी तरफ भागे, तो कोई कह रहा था कि जी मैं आपको, मैंने अपने booking.com से मैंने ऑलरेडी बुकिंग करवाई हुई थी। तो टैक्सी वाले से मुख्तलिफ टैक्सी वाला कोई कोई रेट बता रहा था, कोई कोई रेट बता रहा था, रेंट का जो फेयर बता रहा था अपने जो टैक्सी का। तो जो सबसे मुझे मुनासिब लगा उसके साथ में बैठा, और मैं फिर डाउनटाउन जो था, मैंने डाउनटाउन में एक होटल में कमरा बुक करवाया हुआ था। डाउनटाउन जो है वो इस तरह होता है जैसे फैसलाबाद में अगर मैं रहता हूँ तो जो मेरा घंटा घर है पाकि फैसलाबाद में, उसमें उसको हम डाउनटाउन कहते हैं, जहाँ पे सारा जो है वो अंदरूनी शहर, उसे हम डाउनटाउन कहते हैं। तो मैं डाउनटाउन जो था वहाँ पे पहुंचा तो तकरीबन रात का काफ़ी जो था वो राइट टाइम हो चुका था। तो मैं जाते ही सो गया। सोने के बाद मैंने कुछ, मेरे पास जो खाने पीने की चीज़ें कुछ थी, तो मैं जब उठा तो सुबह के टाइम जब मैं बाहर निकला तो इस तरह का मुझे डाउनटाउन में व्यू नज़र आ रहा था, धूप निकली हुई थी। तो इस तरह की बिल्डिंग्स जो थी उनकी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स, और छोटे छोटे इस तरह के कमरे बने हुए थे होटल्स के, और वहाँ से बाहर की तरफ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा था। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा उन्होंने बनाया हुआ था क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया था। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा देख के, और ये सारा जो था डाउनटाउन का एरिया। तो रात के टाइम डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। जिस तरह ये रात के टाइम की एक तस्वीर है, तो लोग सड़कों के ऊपर, जिस तरह हमारे अनारकली में और कचहरी बाजार में, और बहुत ज़्यादा जो है रश होता है। लोग शॉपिंग के लिए यूजुअली रात को आते हैं क्योंकि दिन को जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो ये रात ये टाइम की तस्वीर है डाउनटाउन की। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फिर आउटिंग वगैरह की, घूमा फिरा, देखा मुख्तलिफ जो थी वो खाने पीने की दुकानें जो थी उनका विजिट किया। तो उधर एक जी थी वो स्ट्रीट फूड स्ट्रीट्स इस तरह बनी हुई हैं वहाँ पे, होटल्स के बाहर जो है इस तरह कुछ चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के आप जो है वो अपना जो भी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें कुछ जो है वो हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर लोकल फूड खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने जो पिज़्ज़ा वगैरह है या जो भी आप खाना चाहें वो आप उधर जो है वो स्ट्रीट्स के ऊपर बैठ के जो है वो आप, और अंदर भी इंडोर में भी वो सीटिंग का अरेंजमेंट होता है। तो जब आप गलियों से गुजरें जो डाउनटाउन के, तो इस तरह जो है कुछ ट्रेडिशनल शॉप्स होती हैं जहाँ पे वो अपनी जो, जिस तरह हम मिस्र से रिलेटेड जब जहाँ जहन में ख्याल आता है तो उनके ट्रेडिशनल जो है वो ख़वातीन किस तरह के कपड़े पहनती हैं, या जो उधर से जो है इस तरह के बर्तन वगैरह की शॉप्स हैं, और ख़ास तौर पे उधर वो परफ्यूम्स वगैरह की जो उनके लोकल मेड जो परफ्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उधर की शॉप्स हैं, जगह जगह पे आपको मिलेंगे। वो कहेंगे आ जाएं हमारी शॉप विजिट करें। वो आपको बार बार वो जो आपको बुलाएंगे, कोई एक शॉप से निकलेंगे तो दूसरी शॉप वाला बंदा खींच के ले जाएगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद मैंने डाउनटाउन विजिट करने के बाद मैंने देखा कि अब मैं थोड़ा सा वो डाउन करीब ही उसके सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, जिसमें ये तहरीर स्क्वायर था। ये वो वाला इलाका है जहाँ पे जब मिस्र का इनकलाब आया था तो यहाँ पे सारी जो थे लोग वो इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पे अब उन्होंने एक मोनूमेंट बना दिया है, वहाँ पे एक मिस्र का झंडा लगा हुआ है। तो इसके आसपास जो है वो सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये उसका म्यूजियम है। यहाँ पे जो इजिप्ट के जितने भी सारे मम्मीज जो हो गया, हम मूवीज में भी देखते हैं जो मम्मीज से, क्योंकि सारे जो है वो इजिप्ट में इजिप्ट से निकली थी। तो पहले तो वो जो अहराम मिस्र थे उनके अंदर मम्मीज होती थी, लेकिन उन्होंने वो सारी जो थी वो वहाँ से मूव करके अब ये जो रेड कलर की बिल्डिंग है ये म्यूजियम है, जो कि सिटी के अंदर है। तो अब इसके अंदर जो है वो सारी जो है वो मम्मीज शिफ्ट कर दी हैं। इसका मैं आपको विजिट करवाता हूँ, मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि मैंने मम्मीज की बनाई थी, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बिल्डिंग के जब आप करीब जाते हैं तो इस तरह की बिल्डिंग नजर आती है, रेड कलर की बिल्डिंग है ये, जहाँ पे आपको एक कार सी खड़ी नजर आ रही है। यहाँ पे हम पार्किंग करते हैं। तो पार्किंग के बाद मैंने चूंकि पैदल ही सफर कर रहा था सारा, तो मैं अपने होटल से पैदल ही यहाँ पर पहुंच गया। तो मैं जब पहुंचा तो यहाँ पे मैंने, ये टिकट हाउस है, यहाँ से मैंने टिकट लिया, तकरीबन 80 पाउंड था, इजिप्शियन पाउंड का था वो। एक उस टाइम एक इजिप्शियन पाउंड तकरीबन पाकिस्तान के 12-13 रुपए के बराबर था। तो मैंने उधर से जाके डाउनटाउन से ही वो करेंसी चेंज की थी, पाकिस्तानी रुपीस थे उनको मैंने कन्वर्ट करवाया, सॉरी मेरे पास दो यूरोज थे और डॉलर से कुछ, उनको मैंने कन्वर्ट करवाया इजिप्शियन पाउंड में। फिर ये मैंने जो था तकरीबन 50-60 पाउंड का इजिप्शियन पाउंड का जो था वो मैंने टिकट लिया और यहाँ से अंदर एंटर हुआ। तो ये इसकी एंट्रेंस है जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है। तो जब इसके अंदर एंटर हो तो इस तरह की आपको खुला सा एक जो है वो एरिया नजर आता है, हॉल सा नजर आता है, जहाँ पे वो जो हराम मिस्र में से उन्होंने नवादरात जो निकाली हुई हैं वो सारी आप देख सकते हैं। इस तरह के उन्होंने जो है वो आम सामने रखी हुई हैं।
तो उसमें जो उनके बर्तन निकले अंदर से या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो थी सब उनके अंदर उन्होंने खजाने बेसिकली वो जो होते थे, और उनको दफनाते भी उसी के अंदर थे, जो हरामी में से जो बादशाह थे उनको उसके अंदर दफनाया जाता था, और उनके साथ हीरे जवाहरात वगैरह और नवादरात वगैरह भी दफन कर दिए जाते थे। तो ये सारा एरिया यहाँ जो है, यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, यूजुअली जगह जगह बंदे खड़े हैं वो आपको कहते हैं कि कैमरा आपने यूज़ नहीं करना, कैमरा अगर आपके हाथ में पकड़ा हो तो वो आपको जो है वो कैमरा कहते हैं कि बंद करके जो है वो पॉकेट में डालें। लेकिन मैंने कुछ तस्वीरें जो थी वो बना ली, कुछ वीडियोस भी मैंने बनाई थी। तो यहाँ से फिर आगे, यहाँ पे ये सारा विजिट करने का इस ये अंदर एंटर हो गए, तो फिर यहाँ पे साइड पे ऊपर एक एरिया बना हुआ है जिसे उन्होंने मम्मीज रूम का नाम दिया है। तो एक्चुअली वो एरिया है जहाँ पे अपने अगर मम्मीज को अगर आपने देखना है, या जो हनूज शुदा लाशें हैं फिरौनों की, असल में जो फिरौन की जो था वो, ये आपको एक मैं तस्वीर दिखाता हूँ, इस तरह की नजर आती है। फिरौन जो है उधर आपका आप जाके उनसे पूछेंगे ना कि फिरौन जो है वो, मैंने उसकी जो है वो मम्मी देखनी है जो मूवीज में आती है वो कौन सी है, तो उनको इस चीज का नहीं पता, लोकल्स को, वो उनको फिरौन फिरौन के नाम से नहीं जानते। फिरौन जो था वो एक तरह का उनका लकब होता था, जो उनका बादशाह होता था। तो वो ये देखें, ये हनूज शुदा एक लाश जो मम्मी है फिरौन की, वो इस तरह की मम्मीज उधर काफी ज्यादा पड़ी हुई हैं। तो उनका जो लकब होता था, उनके फिर आगे मुख्तलिफ नाम थे आगे, तो वो उन नामों से उनको जानते हैं, उनको नहीं पता कि ये जो है फिरौन क्या चीज़ है। तो ये इस तरह की फिर मम्मी, ये देखिए मम्मी की मैंने तस्वीर ली, ये इस तरह बॉक्सेस हैं शीशे के, उनमें मम्मीज पड़ी हुई हैं जो कि इस तरह की नज़र आती हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं जिनमें मुख्तलिफ मम्मीज पड़ी हुई हैं। ये इसकी अलहदा टिकट है, इसकी तकरीबन 100 पाउंड इसकी टिकट था, जो कि बेसमेंट के अंदर ये सारे इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे इस तरह मुख्तलिफ मम्मीज आपको पड़ी हुई नज़र आ जाएंगी, तकरीबन 100 से ज़्यादा मम्मीज हैं इधर पे। यहाँ पे भी वो तस्वीरें नहीं बनाने देते, तो अगर कोई बंदा जो है वो चोरी छुपे बना ले तो वो बना सकता है, लेकिन अगर उनको नजर आ जाए तो वो मना करते हैं कि तस्वीरें नहीं बनानी। ये जो है फिरौन की मम्मी है, जो कि जिसका तारीख में भी जिक्र आता है। तो ये देखिए इस तरह की इसकी मम्मी है, अगर आपको देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जैसे चमड़ी सूखी हुई है, सर पे बाल भी हल्के हल्के नजर आते हैं, और जो है वो इसकी लंबी सी नाक है। तो ये उसकी मैंने तस्वीर ली हुई है। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे, ये सारा दिन मैंने एक दिन में ये विज़िट किया। फिर अगले दिन मैंने कहा कि मैं जो है वो हराम मिस्र का विज़िट करूँ। तो हराम मिस्र में दो तरह की जो मशहूर जो है हराम मिस्र, बहुत ज़्यादा तकरीब जगह पे इस तरह के जो है वो पिरामिड्स बने हुए हैं जिन्हें हम हराम मिस्र भी हम कहते हैं। तो लेकिन जो दो ज़्यादा मशहूर हैं उन्हें, एक गिज़ा पिरामिड्स है, और एक उसे हम कहते हैं हराम मिस्र, गिज़ा के हराम मिस्र। और दूसरा है दूसरा जो है हराम मिस्र है वो है उसका नाम है कसारा, या इस तरह का कोई नाम था, मेरे अब जहन में नहीं आ रहा वो क्या था। सकारा, सॉरी, सकारा के थे वो जो पिरामिड्स थे। तो ज़्यादा मशहूर जो लोग विजिट करते हैं वो है गिज़ा पिरामिड्स। गिज़ा पिरामिड्स में इस तरह का एक जो है वो, जब आप उधर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। उस गेट के बाद आप जब अंदर एंटर होते हैं, तो मैंने अपने होटल से टैक्सी ली, टैक्सी वाले से मैंने डे टूर की बात की थी कि मुझे गिज़ा और सकारा विजिट जो है पिरामिड जो है वो आपने विजिट करवाने हैं, उस जगह पे लेके जाना है। तो उसने मुझे तकरीबन 120 पाउंड लिए थे। तो मैं जब उस तरह उस पहुंचा उस पे अंदर एंट्रेंस पे, तो इस तरह का एक टिकट रूम था, वहां से मैंने टिकट हाउस था, टिकट लिया, और तकरीबन वो तो उस टाइम जो था वो 400 पाउंड का वो टिकट, तकरीबन पाउंड का टिकट था वो। मैंने इस तरह वो टिकट लिया। टिकट लेने के बाद अंदर जब एंटर हो तो आपको इस तरह का ये वाली जो है बड़ी सारी एक स्ट्रक्चर नजर आता है, जहाँ पे एक बाय एक ये जो है इंसान का चेहरा, और शेर के जो है वो दाढ़ वाली एक बहुत बड़ी एक आपको जो है वो स्ट्रक्चर नजर आती है। ये यूजुअली ये बेसिकली, और साथ इस तरह सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, और साथ हराम मिस्र भी हैं। तो जब मैं एंटर हुआ तो मुझे उसने बंदे ने कहा कि, जो मेरा गाइड था मेरे साथ जो मुझे टैक्सी पे लेके गया था, उसने कहा कि तुम घोड़ा या जो है वो ऊंट जो है उसकी राइड बुक करवा लो। तो मैंने कहा नहीं मैं चल लूंगा, मेरे वो 70-80 पाउंड का वो कह रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसे ही चल लूंगा, क्योंकि मैं पैसे मजीद खर्चना नहीं चाहता था, क्योंकि करेंसी का डिफरेंस था। लेकिन जब मैंने उसके कहने पे बुक करवा लिया, वो कहता कि बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी होती है और रेत में चला नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ा सहरा है, तकरीबन कोई 7-8 मील का जो एरिया है, जहाँ के ऊपर, बल्कि उससे भी मे भी ज़्यादा ही हो, जहाँ पे छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। और लेकिन जो तीन मेन पिरामिड्स हैं वो इस तरह के तीन जो हैं, वो एक पॉइंट पे आप जाते हैं तो इस तरह तीन पिरामिड्स आपको लाइन में नजर आते हैं। और इस जगह पे वो यूजुअली जो आपके साथ जो राइड जिसके साथ कर रहे होते हैं, जो कि एक या घोड़ा या आप एक ऊंट के ऊपर राइड कर रहे होते हैं, वो इस पॉइंट पे ले जाके उनको पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो सही तस्वीरें आती हैं, तो उस जगह पे आपको लेके जाते हैं जहाँ से सही व्यू नजर आता है।
मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तीन पिरामिड्स हैं ये एक्चुअली क्या चीज़ें हैं, और ये क्यों बनाए गए थे, और ये वाली जो चीज़ है ये क्या चीज़ है। तो अगले इस तरह आगे ये वो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, जहाँ पे वो पॉइंट, उस पॉइंट पे एक पॉइंट सारे सहरा में जब इतनी शदीद गर्मी थी कि जब वहाँ पे मैं चल रहा था, मैंने कैप भी ली हुई थी, पानी की बोतल भी मेरे पास थी, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी जो कि जो उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, नीचे रेत भी शदीद गर्म थी। तो ये मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें हैं वो जहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे। तो इस तरह ऊँट वाले भी होते हैं और घोड़ों हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा का तकरीबन वो आधे घंटे का विजिट करवा देते हैं पूरे अंदर, वो तो तस्वीरें भी आपकी इस तरह बना देते हैं। तो वो एक खास पॉइंट है जहाँ पे आप इस तरह ये देखें, जिस तरह ये खातून ने किया हुआ है ना अपना हाथ, तो यहाँ पे अगर आप तस्वीर लेंगे तो आपको पूरे का पूरा पिरामिड जो है वो पीछे इस तरह नजर आएगा। तो ये बड़े प्यारे से व्यूज इस तरह आते हैं, वो आपको खुद ही जो साथ घोड़े वाला या ऊँट वाला होता है वो आपकी तस्वीरें इस तरह बना देते हैं, उनको पता होता है। तो ये इस तरह तीन पिरामिड्स हैं। ये बेसिकली तीन बादशाह थे जो मेन इसमें पिरामिड्स हैं, ये त्रिकोण शक्ल के हैं, पिरामिड शक्ल के। तो ट्राइंगुलर शेप है इनकी। तो अगर इसमें आप देखें तो ये तीन मुख्तलिफ बादशाहों के ये एक्चुअली उन्होंने मकबरे बनाए थे अपनी तरफ से। इसमें जो सबसे बड़ा वाला है एक पिरामिड, उसको कहते हैं कुफू पिरामिड। कुफू अपनी लोकल जुबान में कहते हैं, पता नहीं मैं सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। ये सबसे ऊंचा पिरामिड है। इसको ये एक्चुअली ये दादा था इनका, ये जो फिरौन इनको लकब होता था, तो ये दादा था इन तीनों का। मतलब इसका ये पोते की है, पोते का इनका जो मकबरा था। फिर कुफू का बेटा था खफरे, उसका फिर उससे थोड़ा सा छोटा पिरामिड है लेकिन उसके पास ही है। फिर सबसे छोटा जो पिरामिड्स है वो मेनकौर है उसका नाम था, वो जो है इसका पोता था, यानी कि कुफू का पोता था। तो ये तीन इस तरह पिरामिड जो हैं वो लाइन के अंदर बने हुए हैं। फिर ये जो है फिनिक्स जो है वो इस तरह का, जो कि इंसान की शक्ल है, और जो दाढ़ है वो शेर का है, और उसके पीछे उसका मकबरा भी नजर आता है। ये बेसिकली क्या काफरे जो था, ये जो बादशाह था, ये इसकी स्कल जो है वो जो है वो सारी उन्होंने स्कल्पचर बनाई हुई है। जहाँ पे ये एक्चुअली ये फिर इसका बेटा था और इसका जो था वो पोता था। तो एहराम मिस्र के बारे में ये मशहूर है कि ये इतने बहुत बड़े बड़े इतने ब्लॉक्स हैं कि अगर आप इनको देखें, इन्हें अजूबा, दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है। तो अगर आप इनको देखें तो आपकी जो अकल दंग रह जाती है कि इतनी इंसान इसके करीब खड़ा इस तरह महसूस होता है कि जैसे एक चूंटी खड़ी हो। तो